हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि ऑफिसर बनने की तरफ हर रोज़ आप एक नई एनर्जी के साथ एक एक कदम आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि शब्द विलोम जो हम लोग कर रहे हैं उसमें उसी श्रेणी में आज लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, और इस तरीके से छठे लेक्चर के बाद पूरा का पूरा विलोम 4 से 5 किताबों की पूरी समरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक इसके बाद हम इसका अब क्या करा देंगे, इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे बनवा देंगे। ठीक है, और आगे हम वर्तनी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वर्तनी स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए आप क्या पढ़ने वाले हैं। आज 3-4 किताबों का जो समरी है बहुत अच्छे से कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर है। ना कोई छूटने वाला है, ना ही कोई अशुद्धि है। इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट किया है। ठीक, तो चलिए अविलंब हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे लेक्चर में शब्द विलोम। ओके, देखिए पहला क्या है, स्वल्पायु। स्वल्पायु का चिरायु। स्वल्प, देखो स्वल्प का क्या होता है, चिर, माने स्वल्प माने बहुत कम, जो कम जीत जिसकी उम्र हो उसे स्वल्पायु कहेंगे। चिरायु माने चिरस्थायी, कहते ना हमेशा बना रहे, माने बहुत लंबे समय तक बना रहे। जैसे आत्मा क्या है, चिरस्थायी है। शरीर क्या है, नश्वर है, बाकी आत्मा कैसी है, हमारी चिरस्थायी है। इसलिए उसका विलोम स्वल्पायु का क्या होगा, चिरायु होगा। ठीक है, या इसका अगर विलोम यहाँ पर चिरायु न हो, ठीक है, और अगर आपको कहा जाए कि दीर्घायु है, क्या है, दीर्घायु है, तो दीर्घायु भी सही होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ओके, स्याह। स्याह क्या है, स्याह का विलोम सफ़ेद है। स्याह किसका कलर है, कान्हा भगवान श्री कृष्ण का स्याह कलर है। स्निग्ध का, स्निग्ध बोलिए, स्निग्ध ने स्निग्ध बोलिए। स्निग्ध का क्या होता है विलोम, रुक्ष या अस्निग्ध, रुक्ष या अस्निग्ध। ओके, सुनसान, सुनसान जगह है, तो सुनसान का विलोम क्या होता है, जनसंकुल। जनसंकुल, संकुल माने समूह, जनसंकुल। सुनसान जगह या निर्जन जगह बोलते हैं ना। सूक्ष्म, सूक्ष्म का स्थूल, इसका शरीर कैसा है, या ये सूक्ष्म स्वरूप इसका है, जबकि इसका क्या है, स्थूल स्वरूप है। सुषुप्ति का विलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुषुप्ति का विलोम क्या होता है, जागरण। क्या होता है, जागरण। और याद होगा आपको तंद्रा, तंद्रा का भी विलोम क्या होता है, जागरण। तंद्रा का भी क्या होता है, जागरण। और तंद्रा किसकी पर्यायवाची है, मैं बताया था ना। तंद्रा क्या है, निद्रा की है, ऊँघना की है, माने जब आप सोने जाते हैं। तो इस तरीके से, तो इसी से बना है सुषुप्ति। नींद वाले से ही क्या है, सुषुप्ति। कैसा यार, सुषुप्त अवस्था में तुम हो, वही सुषुप्ति का जागरण। सुशील, सुशील का दुस्शील, लेकिन ये लिखना आप देख लो, गलत मत करना, ऐसे ही लिखा जाएगा तब विलोम उसका। सुशील का दुस्शील, दुःशील नहीं, सुशील का विलोम दुःशील। ओके, साध्वी, साध्वी का असाध्वी, साध्वी का विलोम असाध्वी। सविकार का निर्विकार, सविकार का निर्विकार। ठीक है, जैसे भक्ति आंदोलन के दौरान क्या है, कुछ लोग सविकार मानते हैं और कुछ लोग निर्विकार भगवान के स्वरूप को मानते हैं। सराहना का भर्त्सना, सराहना का भर्त्सना बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, सराहना का भर्त्सना। ठीक है, जैसे क्रिटिसिज्म जब करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, अगर कोई चीज़ गलत है तो क्या है, लोग कहते हैं कि मैं सरे मंच पे या सरे आम मैं आपकी भर्त्सना करता हूं, और लोग कहते हैं कि हाँ मैं अगर बुरा नहीं हूं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। इस तरीके से सराहना का भर्त्सना। समुपयुक्त का अनुपयुक्त, समुपयुक्त का अनुपयुक्त विलोम होता है। संवृत्त का विवृत्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवृत्त का विवृत्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संवृत्त का विवित्र, विवृत्त। ह्रस्व का दीर्घ, ह्रस्व का दीर्घ। जब आप चौपाई पढ़ते हैं ना, दोहा, दोहा तो उसकी जब मात्राएं गिनते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, जैसे आ लिखा है कहीं, ठीक है, तो आ के ऊपर क्या है, एस जैसा बनाते हैं ना, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ। क्या बोलते हैं, दीर्घ। ऐसे ही
ह्रस्व, ह्रस्व को एक ऐसे काउंट करते हैं इस तरीके से, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व का दीर्घ, हताश का आशावान। एक व्यक्ति क्या है, बार बार हताश होता है, एक क्या है, आशावान। जैसे हमें लोग क्या है, हम लोग ऐसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स को क्या है, बहुत बार एकदम सिंगल डिजिट में, ठीक है, फाइनल मेरिट में नहीं हुए हैं तो बहुत हताशा हाथ लगी है। बाद में क्या है, फिर अगले दिन निष्काम कर्म की तरफ बढ़ कर के गीता के श्लोक को पढ़ के क्या है, आशावान होकर के नई एनर्जी के साथ काम करते रहे। अंततः क्या है, सक्सेस मिली, ठीक है, और आगे भी क्या है, प्रयास जारी है। इसीलिए देखो एक जो करंट अफेयर्स के सर हिंदी पढ़ाए, करंट अफेयर्स के पढ़ाने वाले जो सर हैं प्रेजेंट टाइम में, आप देखेंगे कि राम नायक सर, तो क्या है, सिविल सर्विसेज के लिए जो बहुत ही ज़रूरी है, एक सिविल सर्वेंट के लिए ज़रूरी है, माने एक गवर्नमेंट तैयारी करने वाला व्यक्ति के लिए, स्टूडेंट के लिए जो बहुत गीता का रेलिवेंसी है, उसके लिए उनको मैंने कहा तो उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज भी है, उनके पास गीता का डिप्लोमा भी है, तो बहुत अच्छा उनका थीसिस भी है। तो इस तरीके से उनको एक एक श्लोक कराया जा रहा है ताकि आप डीमोटिवेशन ना हो, और जब आपका प्री निकले तो आप एथिक्स में, पेपर 4 में, या फिर क्या है, आप हिंदी में या फिर अपने एसे में आप उसे यूज कर पाएँ और अच्छे से आप आरओ और पीसीएस बन सकें। हरास का रुदन, यहाँ पर क्या है, सॉरी हरास नहीं है, हरास नहीं है, यहाँ पर हास है। हास माने हंसने की बात है, हास का रुदन होगा, हास का क्या होगा, रुदन। ओके, हास का विलोम रुदन। ओके, चलिए देखिएगा, क्षर, क्षर का अक्षर, क्षर का अक्षर, क्षर का अक्षर, क्षणिक का शाश्वत या चिरंतन। अभी भी बताया था ना कि शरीर कैसी है, नश्वर है, क्षणिक है, जबकि आत्मा क्या है, चिरस्थायी है, चिरंतन है, शाश्वत है, ठीक। छीड़, छीड़ का विलोम क्या होता है, पुष्ट। एक कई बार पढ़ चुके हैं, यहाँ रिपीट हो रहा। छीड़ का क्या है, पुष्ट। क्षुब्ध का शांत, क्षुब्ध का विलोम क्या होता है, शांत। और एक जगह और पढ़ चुके हैं, अशोक वाला उदाहरण है, आपको याद है, आपको सॉरी ऊपर नहीं है, व्यग्र, व्यग्र, व्यग्र का क्या है विलोम, आप पढ़ चुके हैं, शांत। व्यग्र का क्या पढ़े थे, शांत, वही है व्यग्र। क्या है व्यग्र, उसका हृदय कैसा हो जाता है अशोक का, जब कलिंग का युद्ध का नरसंहार देखता है, न बच्चे बचते हैं, न महिलाएं बचती हैं, यहाँ तक कि कहते हैं कि रण क्षेत्र में कुत्ते बिल्लियाँ भी नज़र नहीं आते। तो उसी के व्यग्र माने क्षुब्ध हो जाता है, और वो क्या है, इस तरीके से युद्ध की नीति को छोड़ करके धम्म की नीति पर चला जाता है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। क्षुब्ध का शांत विलोम होता है। त्रिकुटी का भ्रिकुटी, त्रिकुटी का भ्रिकुटी। क्षुड़ का अक्षुड़, और ये अक्षुड़ ये जो ऐसे लिखा जाता है, यही शुद्ध अशुद्ध में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पर रहेगा। अब जब पढ़ना तो आप याद करना, इसीलिए सिलेबस धीरे धीरे आपका छोटा हो जाएगा। श्रम का क्या होता है, विश्राम। श्रम का क्या है विलोम, विश्राम, ठीक है। श्रेष्ठ का विलोम अधम, श्रेष्ठ का अधम। अधम किसकी पर्यायवाची है, मैंने बताया था, अधम। अधम किसकी पर्यायवाची है, नीच की, ठीक है। अधम, नीच, पामर, दुष्ट, पामर, दुष्ट, नीच, पामर, दुष्ट, इस तरीके से अधम, पापी, अधम, पापी। तो ये पर्यायवाची हैं, तो ये पर्यायवाची से ही तो बन रहा है। अधम अगर आप समझ जाएं कि नीच, पापी इसका पर्यायवाची है, तो इसका मतलब इसका अच्छा होगा, तो श्रेष्ठ हो जाएगा, हो गया। श्रुत का अश्रुत, श्रुत माने सुनने वाली बात है, ठीक है। श्रुत का अश्रुत, जो सुना गया वो श्रुत है, और जो नहीं सुना गया वो अश्रुत है। श्रवण, श्रवण का, श्रवण माने सुनने वाली बात है, तो श्रवण का क्या है, देखने वाली, दर्शन, श्रवण का दर्शन। श्रुति मधुर का कर्णकटु, श्रुति मधुर, मधुर माने सुनने में जो क्या है, श्रुति माने सुनने में, सुनने में जो क्या है मृद मधुर लगे, और जो सुनने में क्या है कर्णकटु माने कान को जो क्या है बहुत बुरा लगे सुनने में, कर्कश आवाज़ सुनते हैं। कुछ लोग इस तरीके से चाय चाय करते हैं कि एकदम माने 2-5 मिनट अगर वो लोग आपस में
हाई पिच में बात कर लेना तो दिमाग पागल हो जाए। अधूरा का अनधूरा, क्योंकि कर्णकटु की बात करते हैं, बहुत कर्कश आवाज़ रहती है। अधूरा का अनधूरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अधूरा का विलोम अनधूरा। अनुराग का विलोम विराग, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुराग का विराग। अकाल का सुकाल, अकाल का विलोम सुकाल। अर्थी का प्रत्यर्थी, अर्थी का क्या होता है? प्रत्यर्थी, अर्थी का प्रत्यर्थी। ठीक, यहाँ प्रति उपसर्ग लगा है तो आप समझते हैं, बता ही चुका हूँ। रिटार्ड माने लौटने वाली बात कुछ होगी। अननुसूचित, अननुसूचित का क्या होता है? अनुसूचित। अननुसूचित का विलोम अनुसूचित। अननुमोदित का अनुमोदित, अनुमोदित का विलोम अननुमोदित। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। ठीक है, अधोगामी मतलब क्या होता है? जो ऊपर की ओर चले। अधोगामी माने ऊपर की ओर चलने वाला, नहीं नीचे की ओर चलने वाला, सॉरी। ठीक है, ऊर्ध्वगामी माने ऊपर की ओर चलने वाला, ऊर्ध्वगामी। अधूरा का अनधूरा, अगर पूरा आए तब तो कर ही लेंगे। अधूरा का विलोम अनधूरा होता है। अत्यंत का अनत्यंत, अत्यंत का विलोम क्या होता है? अनत्यंत। अगम का, अगम माने जहाँ जाया न जा सके, अगम का क्या होता है? गम। ठीक है, अगम का गम। अक्खड़, अक्खड़ का विनीत। अक्खड़ माने धृष्ट होता है। अक्खड़ माने धृष्ट, माने जो कहते हैं ना हठी टाइप का हो। अक्खड़, अक्खड़ का धृष्ट अगर आप समझते हैं तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? विनीत। और ये इम्पोर्टेंट है कहाँ के लिए? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शुद्ध अशुद्ध में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आता है ऐसे अक्खड़, ऐसे अक्खड़। तो अक्खड़ ये अशुद्ध है, आधा क तब पूरा ख लिखना है अक्खड़। ओके, वहाँ पर आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो अक्खड़ रट लो आप। अक्खड़ का विनीत। अकारथ, अकारथ का विलोम सकारथ, अकारथ का विलोम शकारथ। अनपघात का अपघात, अपघात का अनपघात। क्या है? अनभिव्यक्त, अनभिव्यक्त का अभिव्यक्त, माने अभिव्यक्त का क्या होता है? अनभिव्यक्त। अभिव्यक्त का क्या होता है? अनभिव्यक्त। अनायास का सायास, अनायास का सायास। अनुच्छिष्ट, अनुच्छिष्ट। छ, अनुच्छिष्ट का क्या होता है विलोम? उच्छिष्ट। क्या होता है? उच्छिष्ट। अपराधिता, अपराधिता का विलोम क्या होता है? निरपराधिता। क्या होता है? अपराधिता का विलोम निरपराधिता। ठीक। अश्लाघ्य, अश्लाघ्य क्या होता है? श्लाघ्य। ये जानते हैं किससे बना है? श्लाघा। श्लाघा माने क्या होता है? अपनी बड़ाई करना। जय कहते नहीं, अपनी बड़ाई नहीं माने बड़ाई करना। जैसे कोई कहे आत्मश्लाघा, आत्मश्लाघा मतलब क्या होता है? जो अपनी बड़ाई खुद करता है वो क्या है? आत्मश्लाघा उसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो श्लाघा माने बड़ाई करना, तो वही है अश्लाघ्य। ठीक है, जिसकी बड़ाई न की जा सके, और श्लाघ्य माने जिसकी बड़ाई की जा सके। असंवृत्त, असंवृत्त नहीं असंवृत, असंवृत का संवृत, संवृत का असंवृत, संवृत का असंवृत। आदिष्ट का अनादिष्ट, आदिष्ट का अनादिष्ट, आदिष्ट का अनादिष्ट। ठीक। आनुषंगिक का, आनुषंगिक का प्रमुख या मुख्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुषंगिक का क्या होता है विलोम? प्रमुख या मुख्य। ठीक है, आनुषंगिक का मतलब एक भाग की तरह होता है। आर्जव, आर्जव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पीसीएस मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता है, लिखना पड़ता है। तो आर्जव का विलोम पूछे तो आप याद रखेंगे अच्छे से, तभी लिख पाएंगे आप। आर्जव का क्या होता है? आप अनार्जव तो कर लेंगे, लेकिन आप याद रखो कौटिल्य।
आर्जव का विलोम क्या होता है? कौटिल्य। इसे रट लो आप, आर्जव का विलोम कौटिल्य। आलंबन, आलंबन का क्या है? आलंबन, आलंबन का क्या होता है भाई? आलंबन का निरालंबन। ये वैसे भी पढ़ चुके हैं, जैसे आलंब, आलंब का पढ़े हैं, निरालंब तो वही आलंबन का निरालंबन है। आलस्य का स्फूर्ति, आलस्य का विलोम क्या होता है? स्फूर्ति। स्फूर्ति शब्द कहाँ पढ़ते हैं आप जानते हैं? स्फूर्ति शब्द पढ़ते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या है, मेन जितने भी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बड़े नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसके बाद द्वितीय क्रम के जो श्रेणी के जो नेता हैं उनके द्वारा जब लीड किया जाता है, तो कहा जाता है कि यह आंदोलन क्या है? स्वतः स्फूर्त आंदोलन का स्वरूप पकड़ लिया। क्या हो गया? स्वतः स्फूर्त आंदोलन का स्वरूप पकड़ लिया। ये मेंस का टॉपिक भी बहुत बार आया है कि यह एक स्वतः स्फूर्त था, आप इसकी समीक्षा कीजिए। इल्तिजा, इल्तिजा का क्या होता है? हुक्म। इल्तिजा का क्या होता है? विलोम हुक्म। इशत का प्रचुर, इशत का अलम और प्रचुर, इशत का अलम भी होता है, इशत का प्रचुर। उटज का प्रसाद, उटज का प्रसाद, ये इतने क्लिष्ट हैं, ये वाले उतने बहुत ज़्यादा नहीं आते। उटज उटज तो हमने नहीं देखा अब तक, एक भी बार आया हो, लेकिन एक आध इम्पॉर्टेंट ऐसे अलग कभी पूछ ले तो आप तो 60 लाने हैं। उटज का प्रसाद। उद्वेग का निरुद्वेग, उद्वेग का निरुद्वेग, अद्वेग मत लगाना, उद्वेग का निरुद्वेग। अपरिका अधः, अपरिका अधः, अपरिका अधः, जैसे ऊर्ध्वमुखी का अधोमुखी, उसी से संबंध है। आगे देखिएगा, एतबार का फरीब, एतबार का फरीब, ये आप जानते हैं, जैसे वो गाना सुने हैं ना, एतबार नहीं करना, ठीक है, इंतज़ार नहीं करना, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, क्योंकि हद से ज़्यादा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके उसके बीच के रिश्ते क्या है, सामान्यतः आइसोलेटेड रिश्ते को भी क्या है, आप उस नज़रिए से नहीं देख पाएंगे, ठीक है, बल्कि ये क्या है, आपको सामने वाला कैसा दिखेगा, आपके नज़रिए में वो फरेबी दिखने लगेगा, माने उसकी सामान्य सी बात क्या है बोली, आपको क्या लगेगा कि वो फरेब मेरे साथ कर रहा है या कर रही। तो वही एतबार का क्या हो जाएगा विलोम, फरेब। समझ गए कि नहीं? तो एतबार का फरेब। ओदीच्य का दाक्षिणात्य, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ओदीच्य का दाक्षिणात्य में, तो दक्षिणात्य शब्द अगर लिखा रहे तो गलत है, दाक्षिणात्य ही सही है, दा लिखना होगा ऐसे, ठीक है, तो ये याद रखना होगा, ओदीच्य का दाक्षिणात्य। ओके। कुंजर, कुंजर का क्या होता है, कीरी, कुंजर का क्या होता है, कीरी, कुंजर का कीरी। कुंजर किसका पर्यायवाची जानते हैं, कुंजर, गज, मतंग, गयंद, वितुंड, हाथी, कुंजर, समझ गए ना? तो कुंजर किसका है, हाथी का पर्यायवाची। कुशाग्र, कुशाग्र का क्या होता है, कुंद। अब कुशाग्र कहाँ पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जिसकी बुद्धि, जिसकी बुद्धि कुश के समान तीव्र हो या कुश के नोक की भांति तीव्र हो तो उसे कहेंगे कुशाग्र बुद्धि, ठीक है, वहाँ पढ़ेंगे। तो वही कुशाग्र का क्या है, मंद, कुशाग्र का मंद। क्लीव, क्लीव का पौरुषवान, क्लीव का क्या होता है विलोम, पौरुषवान। अब ये ऐसे आप रटते रहोगे पागलों की तरह, लेकिन अगर हम जैसे कहते हैं कि आप पर्यायवाची पर 15 मिनट काम करो, फिर चीज़ें पढ़ो, और 15-15 मिनट पढ़ते पढ़ते पर्यायवाची रट लो, बहुत चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर क्या, क्लीव, क्लीव आप जानोगे ही नहीं क्या है, क्लीव किसकी पर्यायवाची, अगर ये जानते रहते तो आप कर लेते। क्लीव, क्लीव माने, क्लीव का पर्यायवाची है जनखा, क्या है, जनखा। मैं देखा नहीं, सोचो कब कब, पिछले साल का प्रिपरेशन का ही मुझे अब याद है, जनखा, क्लीव, ठीक है, षंड, या फिर आप कहते हैं ना हिजड़ा, ठीक है, इस तरीके जो ट्रांसजेंडर में आते हैं, तो इस तरीके से क्लीव, जनखा उनकी पर्यायवाची है। तो उन्हीं से अगर अब इतना समझ गए हैं तो क्या है, आप इसे कर लेंगे। क्लीव का क्या होगा, पौरुषवान, क्या होगा, पौरुषवान। क्लियर हो गई बात, अब गलत आपसे नहीं होगा। जालिम, जालिम,
वो बड़े जालिम हैं जो मेरे दिलों के। तो जालिम, जालिम का क्या होता है? रहम दिल। जालिम का क्या होता है? रहम दिल, बड़े रहम दिल हैं आप। ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय का तमोमय। अब ये भी वही बात है, ज्योति किसका पर्यायवाची है? बता चुका हूँ। ज्योति किसका है? प्रकाश का। ज्योति किसका है? प्रकाश का। किसका है? आलोक का। किसका है? आलोक का। किसका है? द्युति का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप समझ जाएं तो उसका प्रकाश का, आलोक का, ठीक है, इसका विलोम क्या होगा? तम, अंधकार होता है। तम, तम, तमी, तिमिर, तमिश्रा, ध्वांत, ये सब किसके पर्यायवाची? अंधकार के। तो उसी से तो बन रहा है। अब ज्योतिर्मय कह लीजिए तो अंधकार में मैं लगा दो, तमोमय हो गया, हो गया। उसी से तो बना है, ज्योतिर्मय का तमोमय। ठलुआ, ठलुआ का कर्मठ। ठलुआ, कर्मठ, एक व्यक्ति क्या है? ठीक है, कर्मठ है, भले गरीब है लेकिन क्या है? निरंतर जाता है, अपने काम को करता है और अपना परिवार चलाता है, गप्पेबाजी या दारूबाजी नहीं करता है। लेकिन एक व्यक्ति क्या है? ऐसे ही निठल्ला है, ठलुआ है। ताड़न, ताड़न का क्या होता है? दुलार। ताड़न, ताड़न इस गवर्नमेंट के दौरान आपने बहुत ज़्यादा इस पर काफ़ी डिबेट सुना होगा। जैसे मनुस्मृति में वो श्लोक है ना, ठीक है, शूद्र पशु नारी ये है, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। समझ गए ना? तो उसके लेकर के क्या है, समय के हिसाब से उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जा रहा है या उस पर काफ़ी डिबेट होती है। तो ताड़न, ताड़न का मतलब वही है, ठीक है। तो ताड़न का विलोम क्या हो जाएगा? दुलार। ओके। नतोदर, नतोदर का क्या होगा है? उन्नतोदर। नतोदर का क्या होता है? उन्नतोदर। नतोदर में आप मुझे बताना कमेंट करके, नतोदर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नतोदर किसको कहते हैं? चलिए आगे। निष्प्रिय, निष्प्रिय का क्या होगा? आकांक्षी या इच्छापूर्ण। अभी मैंने आपको बताया था ना, आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा, आकांक्षा का मैंने अभी अभी ठीक है, नहीं अभी भी कहाँ बताया, दूसरे वीडियो में बताया हूँ। आकांक्षा का जो पर्यायवाची होता है क्या है? ईहा, ईहा, स्पृहा, लिप्सा, ठीक है, आकांक्षा, तृष्णा, इस तरीके से माने इच्छा की बात हो रही है तो उसका विलोम क्या होगा? निष्प्रिय। अभी मैंने बताया ना स्पृहा, अभी मैंने बताया ना स्पृहा माने इच्छा। तो अगर स्पृहा, आकांक्षा, इच्छा, लिप्सा, तृष्णा ये सब इच्छा की पर्यायवाची है तो इसका विलोम क्या होगा? निष्प्रिय होगा, निष्प्रिया होगा। समझ गए ना? तो वही चीज़ है। तो निष्प्रिय के का विलोम क्या होगा? आकांक्षी। निष्प्रिय का क्या होगा? आकांक्षी, क्योंकि निष्प्रिय विशेषण है इसलिए विशेषण ही इसका आंसर होगा, आकांक्षा नहीं बल्कि आकांक्षी, क्योंकि आकांक्षा विशेष है और आकांक्षी विशेषण है। और जब यहाँ पर विशेषण है तो इसका विलोम भी विशेषण लगाना ही लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, ठीक। निष्णात, निष्णात का क्या होता है? अकुशल। अभी आपसे ये ध्यान रखने के लिए लिख दिया हूँ ताकि कभी गलत ना हो। निष्णात का क्या मतलब होता है? निष्णात माने होता है कुशल। अब देखो निस लगा है आगे तो आप नकारात्मक मत समझना, निष्णात माने कुशल। अगर निष्णात का मतलब आप जानते रहेंगे कुशल, तभी आप क्या कर पाएंगे? अकुशल सही कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए जानते हैं कि नहीं, इसीलिए आप जितनी भी समीक्षा अधिकारी की बुक खरीदोगे हिंदी वाली, उसमें एक चैप्टर में क्या है? अनेकार्थी शब्द और शब्दों के अर्थ अलग से दे रखे हैं ताकि आप कैसे 60 में 60 मार्क्स ले आएँ, ताकि मतलब आप समझते रहेंगे तो कई जगह आपको मदद मिलेगी। इसीलिए मैं आपको मतलब बताते जाता रहा हूँ। निष्णात का मतलब होता है कुशल, अकुशल। नेपथ्य, नेपथ्य का क्या होता है? सम्मुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपथ्य कहाँ पढ़ेंगे? नेपथ्य पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जो पर्दे के पीछे है। पर्दा नसी होता है और नेपथ्य क्या है? नेपथ्य माने जो रंगमंच के पीछे का, जो जैसे रामलीला खेला जाता है तो जो पर्दा है ना, पर्दे के पीछे लोग सजदे धरते नहीं है, ठीक है, तो वही है नेपथ्य। ओके, तो इस तरीके से तो नेपथ्य माने पीछे के हिस्से में जो बात है, माने लोग हैं, जो कार्यक्रम हो रहा है, तो उसी का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मुख। अगर ये बात आप समझते हैं मर्म तो आंसर कर लेंगे सम्मुख। नेपथ्य ही न जानते होंगे तो क्या करेंगे?
निष्पत्ति, निष्पत्ति का उत्पत्ति, निष्पत्ति का उत्पत्ति। पाक्षिक का विलोम मासिक। पाक्षिक मतलब जानते हैं क्या है? जैसे शुक्ल पक्ष, महीने में 2 पक्ष आप पढ़ते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब 15 दिन की चांदनी रात होती है उसे क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। और 15 दिन की जो अंधेरी रात होती है उसे कृष्ण पक्ष। तो महीने का आधा हिस्सा हो गया, तो इसका विलोम क्या होगा आप समझो, पूरा महीना हो जाएगा। इसीलिए पाक्षिक का क्या है? मासिक है। प्रकर्ष का, प्रकर्ष का अपकर्ष, प्रकर्ष माने उत्कर्ष की बात हो रही है, अपकर्ष माने अवनमन हो रहा हो, नीचे की तरफ जा रहा हो। तो प्रकर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। प्रकृति का क्या होता है? पुरुष। प्रकृति का विलोम क्या होता है? पुरुष। ये ध्यान रखेंगे, तभी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रकृति का पुरुष भी होता है। प्रकृष्ट का निकृष्ट, प्रकृष्ट का निकृष्ट विलोम होता है। प्रकृष्ट का निकृष्ट। प्रत्यूष का सायं, प्रत्यूष का विलोम सायं। ये थोड़े क्लिष्ट हैं, इन्हें रटना है आपको। अच्छा, ये छठी और अंतिम विलोम का छठी और अंतिम है, इसमें जितनी भी हार्ड एंड क्लिष्ट या डाइवर्स हैं, ठीक है, वो सारे कवर किए गए हैं, तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा टफ लगेगा। प्रत्यूष का सायं, प्रत्यूष का विलोम सायं। प्रमादी का सावधान, प्रमादी का विलोम सावधान। बंकिम का सीधा, बंकिम का सीधा, ठीक है, बंकिम का सीधा। बाकुरा का कायर, कहते रण बाकुरे, है ना, धीर, ठीक है, लड़ने वाले, तेजस्वी, रण बाकुरे बोलते हैं। तो बाकुरा माने, ठीक है, इस तरीके का जो है, कायर नहीं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? कायर। कायर का पर्यायवाची एक और क्या होता है आप देखें? भीरू, ठीक है, इस तरीके से पढ़ चुके हैं बहरहाल। भगवंत का भक्त, भगवंत का विलोम क्या होता है? भक्त, ठीक। और भल का अनभल, भल का विलोम अनभल। भूप का भिखारी। अब भूप आप सोचो, ऐसे रटोगे आप, भूप क्या किसका है बताओ आप? भूप किसका है? नृप का है। किसका है? नृप, ठीक है। भूप किसका पर्यायवाची है? नृप का। नृप किसका पर्यायवाची है? राजा का। अगर ये राजा की पर्यायवाची है भूप, नृप, तो इसका मतलब राजा का विलोम क्या हो जाएगा? रंग। रंग का विलोम क्या हो? रंग का पर्यायवाची क्या होता है? भिखारी हो जाएगा, मांगने वाला, याचक हो जाएगा। वही चीज़ तो है, बस पर्यायवाची के अलग अलग स्वरूपों में आपको भटका रहे हैं। मैं यही तो कहता हूँ ना, मैं आपको 360 पढ़ा सकता हूँ और 360 पढ़ाता हूँ। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी, शब्द विलोम में भी, विशेषण विशेष्य को भी, और जो है शुद्ध अशुद्ध को भी एक साथ पढ़ाते हैं, ताकि आप सब सिलेबस को क्या है, छोटा कर सको आगे चल करके पढ़ते पढ़ते। भ्रांत का क्या है? भ्रांत का निभ्रांत है, भ्रांत का विलोम निभ्रांत है। मर्मज्ञ का मूर्ख है। मर्मज्ञ माने, ज्ञ माने जानना, किसी मर्म को जानने वाला, किसी मर्म को जानने वाला क्या है? मर्मज्ञ है। जबकि क्या है? जो न कुछ जानता हो मूर्ख है, मूढ़ है, ठीक है। आगे देखिएगा, तो मर्मज्ञ का विलोम मूढ़ या मूर्ख। रथी, रथी का पैदल सैनिक, रथी माने जो रथ से चलता हो, रथी, रथी का विलोम पैदल सैनिक। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी के क्या है? स्वच्छंदवादी। रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी का स्वच्छंदवादी। समझ गए कि नहीं? जैसे भारतीय समाज में क्या है, महिलाओं को क्या है, घर की इज्जत समझते हैं। महिलाएं घर की इज्जत हैं, लेकिन उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम करने वाला जो लौंडा है, लड़का है, वो घर की इज्जत नहीं है। अजीब बात है। माने ये क्या है? ये रूढ़िवादी अप्रोच है। यही तो है पितृसत्तात्मक समाज। अगर उसको भी इज्जत समझने लगे, उसके भी किए कार्य का क्रिटिसिज्म करने लगे परिवार के हिस्से, तो ऐसा कुछ हो ही ना। समझ पा रहे होंगे आप। और ये सब आप पढ़ते इसीलिए है ना, अधिकारी बनोगे क्या करोगे? कुछ मरना तो हर किसी को है, तो आप कुछ अच्छा करके जो रोल मॉडल बन जाते हैं ना। ढेर सारे IAS IPS अधिकारियों को क्या है, लोग आदर्श मानते हैं यार। जैसे TN सेशन को देख लो, ठीक है, आर्मस्ट्रांग पाम को देख लीजिए, ठीक है, तो किरण बेदी को देख लीजिए। बहुत लोगों को लोग आइडल मानते हैं ऐसे अधिकारियों को, तो आप भी करना।
शिरोधार्य, शिरोधार्य का विलोम क्या होगा? अस्वीकार्य। आपकी बात क्या है? शिरोधार्य है, मैं स्वीकार करता हूँ, अस्वीकार कर देना। श्रृंखल का विशृंखल, श्रृंखल का विलोम विशृंखल। शैव का वैष्णव, शैव का वैष्णव, शैव का विलोम क्या होता है? वैष्णव। जैसे आप देखते हैं ना, सबसे प्राचीन जो है, आप भागवत धर्म को उत्पन्न उधर देखेंगे तो दक्षिण भारत से शैव और वैष्णव मत के रूप में भक्ति आंदोलन का शुरुआत होता है। जो शैव मत को मानते हैं उन्हें क्या है? शैव धर्म के, शैव जो शिव को मानते हैं उन्हें शैव कहा गया, जो वैष्णव धर्म को मानते हैं उन्हें क्या कहा गया? वैष्णव धर्म कहा गया। ठीक, आगे देखिएगा। श्वास, श्वास का प्रश्वास, श्वास का प्रश्वास विलोम। ठीक, श्वेतांशु का क्या है? दिनेश। अब देखो ऐसे ही रटते रहो पागलों की तरह, कितना रटोगे? पर्यायवाची आएगा तो कितना रटोगे, क्योंकि एक एक पर्यायवाची एक एक में 10-10 20-20 हैं, उनकी विलोम बनाते रहेंगे, पागल हो जाओगे आप। यहाँ पर देखो ना, श्वेतांशु माने अंश, अंश माने किरण, अभी पर्यायवाची बताया ना, अंश किरण। तो किसकी किरण में सफ़ेद रंग दिखता है? शीतलता, सफ़ेद कहाँ दिखता है? किसकी किरण सफ़ेद रंग की आती है? भगवान सूर्य की आती है क्या, कि चंद्रमा की आती है? समझ गए कि नहीं? तो जब चंद्रमा की अंश किरण मयूर अगर सफ़ेद है तो इसका मतलब किसकी पर्यायवाची वो कह रहा है? चंद्रमा की। और चंद्रमा का विलोम कौन हो जाएगा? रात तो होगी नहीं, दिनेश होगा। तो दिनेश कौन है? दिन का ईश्वर। ठीक है, दिन का ईश्वर कौन है? सूर्य है। तो यही है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ 360 आप कहाँ किसका यूज कर सकते हैं। संकीर्ण का क्या है? संकीर्ण का उदार, संकीर्ण का उदार। जैसे संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता के कारण ही क्या है, ढेर सारे लोग क्या है कि बेटा ही क्या है, बेटा ही मुखाग्नि देगा मरने के बाद, तभी जन्नत, तभी क्या है स्वर्ग या मोक्ष मिलेगा। इसीलिए क्या है 6-6, 7-7, 8-8 बच्चियां पैदा करती हैं और उसमें से एक भी को नहीं पढ़ा पाते। लेकिन जो संकीर्ण मानसिकता से बाहर हैं वो एक बेटियां हो चाहे बेटा हो, एक या दो, उसके बाद उनको अच्छी ज़िंदगी देते हैं, क्योंकि वो उदार हैं, वो स्वीकार करते हैं कि बेटियां बेटों से कम नहीं। समागत, समागत का क्या है? व्यतीत। समागत का क्या होता है विलोम? व्यतीत। सविकल्प का निर्विकल्प, सविकल्प का विलोम निर्विकल्प। मैं तो बहुत रिलैक्स मोड में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप भी ऐसे पढ़ रहे होंगे, बहुत चंचलता में नहीं पढ़ते होंगे, अच्छा पढ़ते होंगे। सविकल्प का निर्विकल्प। और सिंचन का असिंचन, सिंचन का विलोम असिंचन। सामयिक का असामयिक, सामयिक घटना माने तात्कालिक घटना की बात होती, उस समय की सामयिक घटना। ठीक है, जैसे जो वक्फ बोर्ड बिल संशोधन विधेयक 2024 आया, वो क्या है? इस समय की सामयिक घटना है। सावद्ध, सावद्ध का क्या होता है? निर्वद्ध। सावद्ध का क्या विलोम होता है? निर्वद्ध। सुभाषित का कुभाषित, सुभाषित का कुभा, जहाँ सु लगा हो, जैसे सुपुत्र का कुपुत्र, ऐसी जहाँ पर सु लगा होगा वहाँ पर क्या होगा? या तो कुपुत्र कु लगेगा या दुष् लगेगा, माने उधर नेगेटिव शब्द लगेंगे। सुरा, सुरा का सुधा। सुरा जानते हैं क्या है? सुरा, सुरा किसका पर्यायवाची है? सुरा, सोम। ठीक है, आशो भी बोलते हैं ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। आशो, मदिरा, मदिरा, मधु, मधु। ठीक है, तभी तो मधुशाला बोलते हैं। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। ठीक है, तो ये सब सूरा किसकी पर्यायवाची है? शराब की। तो उसी का क्या है विलोम? क्या है? सुधा। सुधा माने किसका? अमृत, अमी, पीयूष, इस तरीके से। आगे देखिएगा, सुरधाम, सुरधाम का नरक। अब इसमें भी क्या है? इसमें भी पर्यायवाची का खेल है। आप देखो ना, सुर, सुर किसका पर्यायवाची है? सुर किसका पर्यायवाची है? विबुध का। और विबुध किसका पर्यायवाची है? गिरवाण का। किसका है? गिरवाण का। किसका?
गिरवाण का। अब गिरवाण किसका पर्यायवाची है? गिरवाण किसका पर्यायवाची बताइए? देवता का। तो आप सोच रहे होंगे सिंपल क्यों नहीं बता दिए भाई, आपको यही तो बताना है कि आप भी रटो। गिरवाण माने देवता, तो सुर माने देवता। तो जब देवता का जो धाम है वो क्या है? बोलिए, सुरलोक इंद्रलोक ही तो है। और उसका विलोम क्या हो जाएगा? कहते नहीं कि आप अच्छे कर्म करके कहाँ जाना चाहते हो? स्वर्ग। ठीक है, कहाँ जाना चाहते हैं? हमारे जैसे हिंदू धर्म क्या है? स्वर्ग। वैसे 72 ओरों के वाली बात जो कहा जाता है, माने वैसी जगह क्या है? मुस्लिम संप्रदाय में कहते हैं जन्नत। समझ गए? तो ऐसे स्वर्गधाम, तो उसी का विलोम है नरक। आखिर जब स्वर्ग नहीं जाओगे तो जाओगे कहाँ भैया? उसका विलोम कहाँ है? नरक में जाओगे, नरक में जगह मिलेगी, गलत काम करोगे। ठीक है। स्मित, स्मित का होता है उदास। स्मित का क्या होता है विलोम? उदास। स्वैर का संयत, स्वैर का विलोम संयत, ये रट लीजिएगा, स्वैर का संयत। अनुगामी का अग्रगामी, अनुगामी का, अनुगामी जानते किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची है ये किसका है? ये पर्यायवाची है। अनुगामी क्या है? अनुचर का है। किसका है? अनुचर का। ठीक है। अनुगामी माने पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला कौन होता है? ठीक है। अब देखो अनुगामी किसको कहते हैं? सेवक को कहते हैं। किसका पर्यायवाची है? सेवक का। सेवक क्या है? आपकी बात का क्या करता है? अनुपालन करता है, पीछे पीछे चलता है, आपकी बात को मानता है। समझ गए? तो उसी का है अनुगामी। अनुगामी का क्या होगा? अग्रगामी। अनुगामी पीछे पीछे चलने वाला, अग्रगामी आगे आगे चलने वाला। आत्मीय का अनात्मीय, आत्मीय का विलोम अनात्मीय। हेमंत, हेमंत का शिशिर, हेमंत का शिशिर। ठीक है, हेमंत का शिशिर। सामीप्य का पार्थक्य, सामीप्य का पार्थक्य। पार्थक्य माने ये पृथक वाली बात है। ठीक है, किससे बना है? ये पृथक से बना है, समीप और पृथक से। उद्योग का निरुद्योग, उद्योग का विलोम क्या होता है? निरुद्योग। क्या होता है? निरुद्योग। ठीक। और औद्योगिक का क्या होता है? अनौद्योगिक। क्या होता है? औद्योगिक का अनौद्योगिक। ठीक। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर करा देंगे और वर्तनी स्टार्ट करेंगे। आप अगर ये वीडियो देखते हैं, आप इतना अगर ठीक लगता है या क्या इम्प्रूवमेंट करना है आप बता सकते हैं, थोड़ा कष्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।